आज के इस CC4 के वीडियो लेक्चर में आपको मैं कुछ और इम्पॉर्टेंट MCQs बताने वाला हूं। आई होप कि आपने पीछे का वीडियो जो हमने अपलोड किए थे आपने उसको देखा होगा और बहुत सारी चीज़ें आपको मालूम होगी। इसलिए कि ये एक ऐसा पेपर है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो है इसको इग्नोर कर देते हैं कि ये एग्ज़ाम के लास्ट टाइम में देखा जाएगा, बट एग्ज़ाम का पैटर्न टोटली चेंज हो चुका है, जिसमें आपको जो है इसको अच्छे से पढ़ना है, समझना है और एक एक पोर्शंस पे आपको फोकस करना है। ठीक है, तो इस चीज़ को देखना होगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। आप कौन सा टॉपिक पे डिस्कस किया जाएगा? तो यहाँ पर आज मैं जो डिस्कस कर रहा हूँ वो लेटर राइटिंग से डिस्कसिंग होगी। ठीक है ना, लेटर राइटिंग आप अगर सिलेबस में जाकर देखेंगे तो ये टॉपिक आपका है और इसके अंदर से अगर क्वेश्चन आपसे पूछ देगा तो अगर आप नहीं पढ़े होंगे तो आप नहीं बता सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन वाला है और OMR शीट पे एग्ज़ाम होगा और ऑप्शन अगर आपने गलत लगाया तो कंप्यूटर चेक करेगा, गलत बता देगा। इसलिए आपको समझना सीखना बहुत ज़रूरी। इसलिए हम पहले इसका आपको कंसेप्ट बताते हैं कि कंसेप्ट क्या होता है, लेटर के टाइप कितने होते हैं, उसके बाद इसकी कुछ ऑब्जेक्टिव बताएंगे। बाकी का ऑब्जेक्टिव आज के बाद के वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, दूसरों को शेयर कीजिए। आपके लिए मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ और बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो में ला रहा हूँ सारे कंटेंट को कलेक्ट कर करके। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं, समझते हैं कि हमारे पास जो लेटर राइटिंग, व्हाट इज़ लेटर राइटिंग, ये डेफिनेशन है, बट आप घबराएं नहीं, इंग्लिश देख के मैं समझा देता हूँ क्या है। Letter writing has been deemed as one of the most useful forms learnt and used for various reasons. There are several kinds of letters, each of which has its own form and style. However, there are certain parts of the letter which remain the same. They include, समझिए लेटर राइटिंग किस लिए किया जाता है। लेटर हम राइटिंग करते, एक पर्सन किसी पार्टिकुलर एक पर्सन को लेटर लिखता है और अपना मैसेज को कन्वे करता है, मैसेज को कन्वे करता है। ठीक है ना, अपनी बात को पहुंचाता है। या तो एक दोस्त को लेटर लिखेगा, या एक एम्प्लॉई अपने बॉस को लिखेगा, या एक स्टूडेंट अपने टीचर को लिखेगा, या एक स्टूडेंट अपने प्रिंसिपल को लिखेगा, या आप अगर किसी कंपनी के एम्प्लॉई है तो कंपनी के हेड को लिखेंगे। आपको जो भी चीज़ें होती है, चाहे फॉर्मली हो या इनफॉर्मली हो, आपको अपनी मैसेज को, अपनी बात को पहुंचाने के लिए लेटर लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, या लिखा जाता है। ठीक है, समझ में आ गई ये बात। इसलिए लेटर क्यों लिखा जाता है। लेकिन लेटर लिखने के कुछ नियम हैं, कुछ तरीके हैं, इसके कुछ एलिमेंट्स होते हैं। तो आप देखें स्क्रीन पे लेटर में क्या क्या हो सकता है। सबसे टॉप में सेंडर का एड्रेस। सपोज आप लिख रहे हैं, अगर आप लेटर लिख रहे हैं तो आप सेंडर हो गए। हमने आपको बताया था कल के वीडियो में या उसके पहले की वीडियो में, कम्युनिकेशन जो होती है सेंडर किसको कहते हैं, तो आपने समझ गए होंगे उसको। तो सेंडर, सबसे पहले आप सेंडर का एड्रेस लिखेंगे टॉप पेज में। पेज आपने देखा होगा, पेज लेटर लिखने का तरीका वाइट पेज में लिखा जाता है और कुछ मार्जिन छोड़ के लिखा जाता है। सबसे टॉप में आपका एड्रेस, यानी आप भेजने वाले हैं। उसके बाद एड्रेस के जस्ट नीचे डेट लिखा जाता है। ठीक है ना, डेट के बाद फिर ग्रीटिंग और सैल्यूटेशन लिखा जाता है, यानी कि हेलो, मिस्टर, हाउ, डियर, ये सारी चीज़ जो ग्रीटिंग होती है उसको लिखा जाता है। फिर मेन लेटर लिखा जाता है, उसको कहते हैं बॉडी ऑफ द लेटर। उसके बाद सबस्क्रिप्शन लिखा जाता है। अब मैं बताऊंगा सबस्क्रिप्शन क्या, सिग्नेचर क्या। देखो इसमें से 2 3 4 5 6 चीज़ें हमने आपको बताएं। इसी के अंदर से बहुत सारी ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जा सकता है। पूछेगा कि डेट कहाँ पे मेंशन होता है, सेंडर के नीचे, ग्रीटिंग के नीचे, बॉडी के नीचे। तो आप अगर पढ़ के जाएंगे तो आप बता सकते हैं सेंडर्स एड्रेस के नीचे डेट लिखा जाता है। ठीक है, अब देखें यहाँ पे एक एक चीज़ को जहाँ एक्सप्लेन किया गया है, जल्दी जल्दी में आपको बताते हैं। The writer's complete postal address has to be mentioned at the beginning of the letter on the left-hand side on the paper. This lets the receiver know where you wrote the letter. यानी जो सेंडर होते हैं वो लेटर पेज के टॉप में लिखते हैं, अपने एड्रेस सारे मेंशन करते हैं। सपोज़ आपका नाम सपोज़ ABC है और आप किस कंपनी से बिलोंग करते हो वो भी आप लिख सकते हैं, आप कहाँ रहते हैं वो भी लिख सकते हैं। कंप्लीट एड्रेस हो गया आपका। ठीक है ना, उसका डेट है, डेट के फॉर्मेट कुछ भी हो सकते इस तरीके से। ये सारे डेट के फॉर्मेट है, आपको जिस तरीके से लिखना। 5 को छोड़ दीजिए, आप 2024 लिखेंगे अभी एग्ज़ाम में। ठीक है ना, चूँकि मैं तो कलेक्ट करके डाटा लाया हूँ यहाँ पे, तो पुराना लेटर लिखा हुआ 2024 लिखेंगे। ठीक है, द डेट इज़ रिटन जस्ट बिलो द सेंडर्स एड्रेस। देखिए यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव भी निकल रहा है। डेट कहाँ लिखा जाता है, जस्ट बिलो द सेंडर्स एड्रेस, भेजने वाले के एड्रेस के नीचे डेट लिखा जाता है। एंड लेट्स द रेसिपिएंट नो व्हेन एग्जैक्टली द लेटर वाज रिटन। डेट क्यों लिखते हैं, ताकि जो रिसीव करेगा हमारा लेटर उसको मालूम हो जाएगा लेटर कब लिखा गया है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। उसके बाद थर्ड पॉइंट में देखिए ग्रीटिंग और सैल्यूटेशन, दोनों चीज़ एक ही चीज़ होती हैं कि आप ग्रीट करते हैं किसी को, जैसे डियर सर, डियर फादर, माय डियरेस्ट, डियर अंकल, डियर, जो भी आपने लिखा वो चीज़ें होती हैं। और यहाँ पे बिजनेस पीपल में लिखना तो डियर सर, डियर सर्स, मैम, ये लिखा जाता है। याद रखिए, इसको हम कहते हैं ग्रीटिंग या सैल्यूटेशंस कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। ओके,
उसके बाद देखते हैं बॉडी ऑफ द लेटर। इसमें बहुत सारा लिखा हुआ, इतना ज़्यादा नहीं लिखा, हमको आपको बताना है। आप बस जान लीजिए जो एक्चुअल मैसेज होता है लेटर में, जो आपको बताना है दूसरों को, आप यहाँ लिखेंगे। सपोज़ आप अपनी बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करें और अपने दोस्त को लेटर भेज रहे हैं, तो आप सारा बर्थडे पार्टी के जो सेलिब्रेशन की कंटेंट यहाँ लिखेंगे। या फिर अगर आप अपने कॉलेज के, अपने स्कूल के टीचर, हेडमास्टर या प्रिंसिपल्स को लेटर लिखें, तो असल मैटर यहाँ पे लिखेंगे इसके अंदर, ठीक है। ये हो गया बॉडी ऑफ द लेटर। उसके बाद नेक्स्ट में आप सबस्क्रिप्शन लिखते हैं। सबस्क्रिप्शन क्या होता है, जो आप यहाँ देखें, योर्स फेथफुली, योर्स लविंगली, योर्स सिंसियरली, विद लव, इसको इस तरीके से हम क्या कहते हैं, इसको सब्सक्रिप्शन। द सब्सक्रिप्शन हेल्प्स यू एंड द लेटर इन अ पोलाइट एंड कॉर्टियस मैनर, यानी एक पोलाइट तरीके से, एक विनम्र भाव में हम लोग जो लेटर लिखते हैं, नीचे लिखते हैं कि आपका आज्ञाकारी, आपका प्यारा, आपका जो आज्ञाकारी, बहुत प्यार के साथ। ये सब लेटर को एंड करने के लिए किया जाता है, यानी कि अब लेटर की एंडिंग हो रही है, अब इसके बाद कुछ नहीं लिखना। उसके बाद नीचे आप अपना सिग्नेचर लिखेंगे नाम के साथ। सिग्नेचर नाम के साथ भी लिखा जाता है और डायरेक्ट भी, बट नाम के साथ सिग्नेचर लिखे तो यह ज़्यादा सही होगा। आई होप कि आपको लेटर की ये एलिमेंट समझ में आ गए। कितनी सारी चीज़ें हमने आपको बताया, सेंडर्स एड्रेस, डेट, ग्रीटिंग, सैल्यूटेशंस, बॉडी ऑफ द लेटर, सब्सक्रिप्शन, सिग्नेचर। अब आपको याद हो गया होगा, सबसे पहला टॉप में अगर आपको क्या लिखा जाएगा, सेंडर का सेंडर्स एड्रेस, ठीक है ना। दूसरा में आपने क्या लिखना है, डेट, ठीक है ना। तीसरा में आपको क्या लिखना है, बॉडी ऑफ द लेटर, बॉडी नहीं, ग्रीटिंग, आपको लिखना है ग्रीटिंग या सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन, ठीक है ना। और 4 नंबर में आपको लिखना है जो असल मैटर है, बॉडी ऑफ द लेटर, बॉडी ऑफ द लेटर, राइट। थोड़ा जल्दी में है इसलिए राइटिंग नहीं बन रहा। उसके बाद सबस्क्रिप्शन, जिसको कहते हैं सबस्क्रिप्शन, जहाँ पे आप लेटर को एंड करेंगे। योर्स फेथफुली जो आप लिखते हैं, योर्स फेथफुली, इस तरीके से सबस्क्रिप्शन। 6 में आपका क्या होगा, सिग्नेचर। तो ये समझ में आ गया होगा, ओके। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें लेटर के टाइप्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। 2 टाइप होते हैं लेटर के, ध्यान रखिए एकदम। इससे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और आपका जो है MCQs एग्ज़ाम में आने वाला है। 2 टाइप्स जनरली होते हैं, एक होता है फॉर्मल लेटर और दूसरा होता है इनफॉर्मल लेटर, ठीक है। इनफॉर्मल पहले समझ लेते हैं। आप अपने दोस्त को, अपने फैमिली मेम्बर को, अपने पापा को, अपने अंकल को, अपने और किसी को जो भेजते हैं ना, कोई उसमें एटिकेट्स नहीं, कोई रूल रेगुलेशन। जैसे आपको लिखना है हाय फ्रेंड या डियर, जो भी आपने नाम लिखना है, अपने दोस्त का नाम डायरेक्टली लिख दिए, कोई उसमें ज़्यादा मैनर नहीं है। अगर आप कुछ गलती भी करते हैं तो इनफॉर्मल में सब चलेगा। तो इनफॉर्मल लेटर किसको कहते हैं, जब हम अपने करीबी को, अपने फ्रेंड को, अपने दोस्त को, अपने फादर को, अपने मदर को लिखते हैं, उसको हम कहते हैं इनफॉर्मल लेटर, राइट। बट जब फॉर्मल लेटर की बात आती है तो ये ऑफिशियली लेटर होता है। क्या होता है ये, ऑफिशियली लेटर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा ऑफिशियली लेटर या फॉर्मल लेटर क्या होता है। इसको बिजनेस लेटर भी कहीं कहीं कहा गया है। तो लेटर्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, फॉर्मल लेटर्स एंड इनफॉर्मल। अ फॉर्मल लेटर इज अ लेटर रिटन इन अ फॉर्मल लैंग्वेज इन द स्टिपुलेटेड फॉर्मेट फॉर ऑफिशियल पर्पस। अगर आप एक स्टूडेंट है, आप अपने प्रिंसिपल को अपने लेटर लिखेंगे कि सर मेरा एक पेपर में बैक हो गया या मैंने एग्ज़ाम दिया था बट मार्कशीट में मार्क्स नहीं चढ़ा, तो आप इसको बराए मेहरबानी इसके लिए कुछ करें। तो ये हो गया आपका फॉर्मल लेटर, ठीक है ना। ये हो गया फॉर्मल लेटर। अगर आप आप ग्रेजुएट हो गए हैं, आपको कंपनी में जॉब करना है, रिलायंस कंपनी में या किसी और कंपनी में, तो आप एप्लीकेशन लिखेंगे कि आई एम ए ग्रेजुएट स्टूडेंट एंड आई एम सर्चिंग अ जॉब, सो प्लीज़ इफ़ यू हैव एनी जॉब सो प्रोवाइड मी। तो ये हो गया आपका फॉर्मल लेटर। लेकिन अगर आप अपने दोस्त को अपनी बहन की शादी में बुलाते हैं या अपने घर की कोई फंक्शन में बुलाते हैं, उसको कहते हैं इनफॉर्मल लेटर। आई होप कि आपको 100% क्लियर हो गया होगा कि फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर क्या होते हैं। अगर आपको डेफिनेटली समझ में आया तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा कि आपको समझ में आ गया। मैं चाहता हूँ इस बार जितने लोग देखें सबकी कमेंट मेरे वीडियोज़ में आने चाहिए, तब मेरा हौसला बढ़ेगा और मैं आपके लिए और भी कंटेंट निकाल के लाऊंगा ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छे से जाए, ठीक है। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, कुछ बेसिक क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं, क्योंकि हम आज जो है सिर्फ इसकी थ्योरी बताएं हैं और इसके बाद जो है आने वाला वीडियो में या कल के वीडियो में आपको हम जो इससे बहुत सारे क्वेश्चन जो है अपलोड करेंगे। बट आज कुछ क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव जो आप देख लेंगे, ठीक है ना। उसके पहले आप देखें लेटर्स के 2 टाइप्स होते हैं, फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर। जितने भी बिजनेस लेटर होते हैं जैसे जॉब एप्लीकेशन लेटर, नोटिस एजेंडा, इंटर ऑफिस मेमो, मेमोरेंडम, तो ये सब चीज़ें जो है ना ये आपका फॉर्मल लेटर में आता है। कंप्लेंट लेटर, किसी को कंप्लेंट करना, ऑर्डर लेटर है, जितने भी फॉर्मल लेटर। इन्फॉर्मेशन लेटर के कोई टाइप्स नहीं होते, जिसको लिखना अपने घर के, अपने रिलेटिव, जिसको जहाँ जैसे लिखना आप लिख सकते हैं।
तो ये समझ में आ गया? एक बार ज़रूर आपकी कमेंट आनी चाहिए मेरे वीडियो में कि बहुत अच्छा लगा और समझ में आ गया। ठीक है, अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखें, ये क्वेश्चन भी है, ऑप्शन भी, आंसर भी है। तो आंसर डायरेक्टली आपको देख के नहीं बताना, आप पहले क्वेश्चन पढ़े। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ अ कवर लेटर? अच्छा, मैंने कवर लेटर के बारे में नहीं बताया। एक्चुअली कवर लेटर जो होता है ना, किसी भी रेज्यूम का या किसी कंटेंट का वो समराइज़ करता है ना। उसके बारे में क्या करता है कि आपको बताता है, आपको जो है ना उसके बारे में, आपके बारे में वो एक्सप्रेस कर देता है शॉर्ट में। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ अ कवर लेटर? टू समराइज योर रेज्यूम, टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ एंड एक्सप्रेस इंटरेस्ट इन जॉब। ये चीज़ें हैं कि आपके बारे में ब्रीफ में बताता है एक कवर लेटर, और साथ में आपके बारे में ये बताता है कि आप किस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। जब आप जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, अभी आप ग्रेजुएट हो रहे हैं, ग्रेजुएट होने के बाद जब आप अपना रेज्यूम बनाएंगे, सीवी बनाएंगे, तो डेफिनेटली आपको एक कवर लेटर बनाना होगा। अगर आपको कवर लेटर भी सीखना है तो आप हमें ज़रूर बताइएगा, आपको हम बताएंगे कैसे कवर लेटर बनाया जाता है। कवर लेटर ही सबसे पहले दिखाया जाता है एम्प्लॉयर को, और उसी से वो इम्प्रेस होता है और उसी से इंस्पायर्ड होता है। उसके बाद आपकी रेज्यूम देखी जाती है। अगर कवर लेटर सही नहीं रहता तो रेज्यूम से का कोई मतलब नहीं होता। तो कवर लेटर मतलब क्या होता है? आपके बारे में बताता है और आपका इंटरेस्ट बताता है कि आप जॉब किसके लिए अप्लाई करें। यहाँ पर लिखा रहता है कि आई एम सर्चिंग अ जॉब फॉर अ टेक्निकल पर्सन, ट्रेनी पर्सन। ये आपका जो है कवर लेटर में लिखा रहता है। तो ये ऑप्शन आपका बी सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पे देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ फॉर्मल लेटर? निम्नलिखित में कौन से फॉर्मल लेटर का पार्ट नहीं है? अब आप तो पढ़ लिए, सैल्यूटेशन तो होता है, बॉडी भी होता है, कंक्लूजन भी होता है, और एब्रीविएशंस नहीं होता है। तो ये ऑप्शन आपका सही, ये ऑप्शन आपका गलत। यहाँ पे कुछ ऑप्शन चेंज भी कर सकता है, मान लें यहाँ पे ऑप्शन सब्सक्रिप्शन भी दे सकता है ना। तो आप इससे परेशान बिल्कुल भी ना हो। अब यहाँ पूछेंगे सर कंक्लूजन, तो आपने बताया नहीं, कंक्लूजन ही एक तरह का आपका जो अभी कवर लेटर था, ठीक है ना। तो ये लेटर का पार्ट हो गया। उसके बाद आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर और है 3 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर्मेट फॉर अ बिजनेस लेटर? बिजनेस लेटर का करेक्ट फॉर्मेट क्या है? सबसे पहले क्या होता है कि सबसे पहला है डेट, रेसिपिएंट, एड्रेस, सैल्यूटेशन, बॉडी, क्लोजिंग, सेंडर्स एड्रेस, ठीक है ना। उसके बाद क्या है? सेंडर्स एड्रेस है, डेट है, रेसिपिएंट एड्रेस है, सैल्यूटेशन है, बॉडी है, क्लोजिंग है। डेट है, सेंडर्स है, तो हमने सबसे पहले आपको क्या बताया? सेंडर्स एड्रेस हमने आपको बताया पहले, सेंडर एड्रेस, उसके बाद डेट लिखना है, रेसिपिएंट्स एड्रेस है, फिर उसके बाद सैल्यूटेशन है, फिर बॉडी है, फिर क्लोजिंग है, ठीक है ना। आई थिंक यही ऑप्शन सही है, बट ये ऑप्शन यहाँ गलत दिया है, इसको काट दिया। ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। चलें, अब क्या है अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ अ कंप्लेंट लेटर? कंप्लेंट लेटर का क्या पर्पस है? यानी टू एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड, टू रिक्वेस्ट अ फेवर, टू रेज अ कंसर्न और ग्रीवेंस, या डेफिनेटली किसी टॉपिक पे मुद्दा उठाना, किसी मुद्दा पे आपको बात उठाना है, आपको बताना है क्या चीज़ है, किस टाइप का आप कंप्लेंट करें। तो ये आपका कंप्लेंट ये सही है, ये इसका ऑप्शन सही है। और भी क्वेश्चन है, देखते हैं। एक और क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे टू एड्रेस अ फॉर्मल लेटर टू एन अननोन रेसिपिएंट? अगर आप फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं और अननोन, आपके पास कोई रेसिपिएंट नहीं है, तो आप ये लिखा जाएगा टू हुम इट मे कंसर्न। इसलिए कि आप जब भी बोनाफाइड वगैरह लेते होंगे तो लिखा रहता है टू हुम इट मे कंसर्न, बिकॉज आपको कॉलेज का नहीं पता कि आप कहाँ देने जा रहे हैं, तो उसमें डायरेक्टली लिखा जाता है अननोन रेसिपिएंट के लिए। यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव बनेगा, अननोन रेसिपिएंट के लिए क्या लिखा जाता है? टू हुम इट मे कंसर्न। उसके बाद ये कंप्लीट होती है, ठीक है। और क्वेश्चन अब तो इतने ही क्वेश्चन है। तो आज की वीडियो में सिर्फ 5 ही क्वेश्चन हमने बताया, चूँकि हमने आपको इसकी बेसिक फंडा बता रहा था मैंने। अब अगले वीडियो में इससे रिलेटेड बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स आपके लिए लेके आऊँगा। तब तक आप खूब पढ़िए और याद करने की कोशिश कीजिए अच्छे से। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।